नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर फंड से अब तक कोरोना की लड़ाई में 3100 करोड़ रुपए की मदद की गई है। इनमें से 2000 करोड़ रुपए का वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। मोबाइल फैंटेसी लीग के लिए हालिया समय में मशहूर हुई ड्रीम 11 ने दिग्गज कंपनियों को पछाड़ते हुए कुछ ही दिन बाद यूएई में शुरू होने जा रही इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मुख्य प्रायोजक बनने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। ड्रीम 11 ने यह अधिकार सबसे ज्यादा 222 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किए। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब अमेरिकी कंपनी ओरेकल ने टिकटॉक का बिजनेस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। एफटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओरेकल भी चीनी ऐप का अमेरिकन बिजनेस खरीद सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि शुरुआत बातचीत है और अब माइक्रोसॉफ्ट का टिकटॉक खरीदने में शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना वायरस के ठीक होने वाले मरीज एक्टिव केस से करीब 3 गुना ठीक हो चुके हैं। प्रतिदिन औसत रिकवरी 55,000 से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट घट रहा है। 7 अप्रैल को रिकवरी रेट 7.35% था, जो अब बढ़कर 73% हो चुका है। आज अब तक की सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है 24 घंटों में। साथ ही नए मामलों में रिकवरी ज्यादा है। नागर विमानन मंत्रालय कुछ और हवाई अड्डों के निजीकरण का प्रस्ताव बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फरवरी 2019 में पहले दौर में लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी हवाई अड्डों के सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर परिचालन, प्रबंधन और विकास को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सितंबर 2019 में नागरिक विमान मंत्रालय से अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और चित्तरी के हवाई अड्डों के निजीकरण की सिफारिश की थी। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग से इस्तीफा दे दिया है। लवासा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष के तौर पर ज्वाइन करने वाले हैं। बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसी ने 15 जुलाई को लवासा को अपना अगला उपाध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर घोषणा की थी, लेकिन 1 महीने बाद लवासा ने इस्तीफा दे दिया है। 62 साल के लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त बनाया गया था और उनके कार्यकाल में अभी 2 साल का वक्त बचा हुआ है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक मंगलवार को स्थगित हो गई है। अब यह बैठक बुधवार को दोपहर 3 बजे होगी। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने पर इस बैठक में फैसला हो सकता है। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। केजरीवाल सरकार ने अनलॉक 3 में दिल्ली में होटल खोलने और साप्ताहिक बाजार खोलने के आदेश जारी कर दिए थे। महामारी के खिलाफ आज पूरा भारत एकजुट होकर प्रयास कर रहा है। हर स्तर पर योगदान देने वाले कोरोना वॉरियर्स रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसे ही कोरोना वॉरियर तमिलनाडु के मदुरई के रहने वाले पुल पांड्या बेहद गरीब हैं। लोगों से मांग कर वे अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन कोरोना के संकट में उन्होंने अपनी बचत में से 90,000 रुपए राज्य के कोविड-19 के रिलीफ फंड में दान किए हैं। शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंच पर नफरत फैलाने वाले और देश को तोड़ने की बातें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, भले वे किसी भी पार्टी से नाता रखते हो। शिवसेना ने कहा कि फेसबुक जैसी कंपनियां केवल इसलिए नफरत फैलाने वाले किसी व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि वह सत्तारूढ़ पार्टी से है। पार्टी ने सोशल मीडिया मंच से कारोबार के नियमों और नैतिकता का पालन करने को कहा है। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी नीतियों को नजरअंदाज करने के आरोपी पर मचे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को कंपनी के प्रमुख मार्क जकरबर्ग को ईमेल के माध्यम से एक चिट्ठी लिखकर मामले में पक्षपात रहित जांच कराने को कहा है। इस चिट्ठी में भारत के मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा कि इस पूरे मामले की फेसबुक हेडक्वार्टर की तरफ से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक उसके इंडिया यूनिट के संचालन की जिम्मेदारी नई टीम को सौंपी जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंकी दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह शिकायत पत्रकार आवेश तिवारी की शिकायत पर दर्ज कराई गई है। पत्रकार आवेश तिवारी के खिलाफ भी आंकी दास की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। मंगलवार को 55,078 नए मामले सामने आए। संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 19.5 लाख से ज्यादा हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 876 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 51,797 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 27,02,742 हो गए हैं, जिनमें से 6,73,166 लोगों का उपचार चल रहा है और 19 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से उबर चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 73.18% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये 1.92% है। चुनाव आयोग कोविड-19 महामारी के दौरान चुनाव कराने के लिए 3 दिनों के भीतर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करेगा। आयोग ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 अवधि के दौरान चुनाव और उपचुनाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी करने के मामले पर मंगलवार को आयोग की बैठक में चर्चा की गई है। आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार व्यक्त किया है। दिल्ली पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को हवाई अड्डे पर जल्द ही कोरोना वायरस के लिए खुद को टेस्ट करवाना पड़ सकता है और परिणाम नकारात्मक होने पर क्वारंटीन में जाने की जरूरत नहीं होगी। अधिकारियों का कहना है कि अब इस योजना को स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिलना बाकी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।